1966 सर्द जंग अपने उरूज पर थी। अमरीकी फजाइया का एक बी-52 बमबार तैयारा बहरा रोम के ऊपर 31,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये एक मामूल की ईंधन भरने की मिशन थी, जब तक कि सब कुछ एक लम्हे में बदल न गया। KC-135 टैंकर तैयारा करीब आया और फिर धमाका। दोनों तैयारे फजा में टकराए। 7 अफराद की मौत हुई और 4 हाइड्रोजन बम स्पेन की तरफ गिरने लगे। पालूमार्स स्पेन का एक पुरसुकून माहीगीरी का गांव। यहाँ के बाशिंदे सो रहे थे, बेखबर के आसमान से मौत बरस रही है। हर बम हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से तकरीबन 150 गुना ज्यादा ताकतवर था। 4 बम एक साथ एक मुल्क को सफा हस्ती से मिटा सकते थे। कुछ पैराशूट खुले, कुछ नहीं खुले। 2 बम खेतों में गिरे, एक नदी के किनारे, और चौथा वो गायब हो गया। घंटों के अंदर अमरीकी फौज ने पालूमार्स को घेर लिया। ब्रोकन एरो, ये वो खुफिया इशारा था जिसका मतलब था जौहरी हथियार खतरे में है। 2 बमों के रिवायती धमाकाखेज मवाद फट गए थे। प्लूटोनियम, वो जहरीला अंसर जो हजारों साल तक जमीन को आलूदा कर सकता है, हस्पानवी खेतों में फैल गया। मकामी लोगों को कुछ नहीं बताया गया। वो अपने खेतों में काम करते रहे, जबकि अमरीकी फौजी हिफाजती लिबास में ताबकारी नापते रहे। अमरीका ने सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन खबर फैल गई। स्पेन में गुस्से की लहर उठी। क्या अमरीका ने हमारे मुल्क को ताबकारी का डंपिंग ग्राउंड बना दिया? जमीन पर 3 बम मिल गए थे, लेकिन चौथा कोई नहीं जानता था वो कहां है। और अगर सोवियत यूनियन उसे पहले ढूंढ लेता तो? उस वक्त एक मामूली माहीगीर फ्रांसिस्को सीन आगे आया। उसने देखा था कि एक चीज पानी में गिरी थी। उसकी गवाही ने तारीख बदल दी। अमरीकी बहरिया ने जदीद तरीन ज़ेरे आब गाड़ियां उतारी। एल्विन सबमरीन, एक इनकलाबी मशीन, ने 2700 फुट गहरे पानी में तलाश शुरू की। 79 दिन। इस दौरान सोवियत जासूस जहाज करीब मुंडलाते रहे। ये सर्द जंग का सबसे खतरनाक खजाने की तलाश था। आखिरकार एल्विन ने बम ढूंढ लिया। ये एक ज़ेरे आब पहाड़ी ढलवान पर लटका हुआ था। बस एक धक्के की देर थी कि और गहराई में गुम हो जाता। अमेरिका को अवामी ताल्लुकात का बुहरान दरपेश था। हल, अमरीकी सफीर अंजीर ने सरयाम समुंदर में तैराकी की, ये साबित करने के लिए कि सब महफूज है। लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका ने खुफिया प्रोजेक्ट इंडालो शुरू किया। हस्पानवी बाशिंदों की सेहत का डेटा जमा किया, बगैर उन्हें बताए। 1400 टन हस्पानवी मिट्टी बैरल में भरकर अमेरिका भेजी गई। पालूमार्स के खेत छुलनी हो गए, लेकिन आलूदगी सब खत्म नहीं हुई। 2026, 60 साल गुजर गए। पालूमार्स में आज भी कुछ इलाके खारदार तार से घिरे हैं, जहां कोई नहीं जा सकता। स्पेन ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि बाकी आलूदा जमीन साफ की जाए। अमेरिका ने मुआहिदा किया, लेकिन सफाई अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। मकामी लोग आज भी कैंसर, बीमारियों और खौफ के साए में जी रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इंसाफ और सच। प्लूटोनियम की निस्फ जिंदगी 24,000 साल है। पालूमार्स की जमीन आने वाली नस्लों तक याद रखेगी कि एक लम्हे की गफलत ने क्या कयामत बर्पा की। पालूमार्स का वाकया हमें याद दिलाता है, जौहरी हथियार सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि एक मामूली हादसे में भी पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। पालूमार्स का वाकया कभी न भूलने वाला सबक है। सर्द जंग का सबसे खतरनाक राज जो आज भी स्पेन की मिट्टी में दफन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।